संतोष, यस मैम। जो भी रिलेशनशिप है उसे बाहर रखो। यहाँ पर मैं तुम्हारी टीम लीडर हूँ, समझ में आया ना? ओके मैम, बाहर आओ तुम्हें बताता हूँ मैं। लगता है ज्यादा ही लंबी क्लास ले ली। वो क्लास नहीं था, सेमिनार था। वैसे मेरा क्लास लिया जा रहा है, ये तुझे कैसे पता? इस मामले में तो मैं तेरा सीनियर हूँ। अबे तेरी तो, जब पता था तो बोलना चाहिए था ना, थोड़ा प्रिपेयर होके चला जाता। बताने की कोशिश की थी ना, लेकिन मैं बदल गया हूँ ना। कब छुपाना है कब बताना है, जो ये जानता है ना वही महान होता है, ऐसा मेरे चड्डी दोस्त ने कहा था। एक्सक्यूज मी सर। Hey, come in, Nitya. Please take your seat. इट्स ओके सर। तुम्हारा डिसिप्लिन मुझे बहुत पसंद है। तुमने जो प्रोजेक्ट सबमिट किया है वही देख रहा हूँ। वेरी वेल डन एंड सुपर क्लियर, रियली अप्रिशिएटेड। थैंक यू सर। एंड हाउ इज टीम एंड ऑल? वंडरफुल सर, एवरीवन इज वेरी कोऑपरेटिव। हम जल्दी ही कुछ टीम आउट प्लान करते हैं, सबके लिए थोड़ा रिफ्रेशिंग होगा। जरूर सर। एक्सक्यूज मी सर। हे राजेश, कम कम। सर मेरी शादी फिक्स हो गई है तो एक छोटी सी पार्टी रखी है। आपको टीम मेंबर्स के साथ जरूर आना होगा, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। फिर मुझे कौन ब्लेस करेगा? हाँ जरूर राजेश, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। या आर यू डन विद योर असाइनमेंट? या इन प्रोग्रेस मैम। ओके ओके, जस्ट फिनिश या इट। ओके। क्या कर रहे हो तुम? देख के समझ में नहीं आ रहा है क्या? काम कर रहा हूँ मैं। प्रोजेक्ट कुछ करेक्ट नहीं लग रहा है। प्रॉपर करोगे तो बाहर आऊंगी तो कुछ करोगे बोला था ना। चलो देखते हैं। ए संतोष, नहीं, कंट्रोल। क्या हुआ? गुस्सा हो गया? और मुझे रोड पर छोड़ दिया तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो? बदला ले रही हो ना मुझसे? तो फिर ये क्या है? मेरी मर्जी है, डांटना है तो डांटूंगी और किस करना है तो किस करूंगी। हाँ वो तो है। आप लोगों को जब भी कुछ पसंद आए तो वो करने के लिए भगवान ने सिर्फ आपको ही नहीं हमारे लिए भी कुछ दिया है। डबल मीनिंग बातें करोगे तो मार डालूंगी। मेरे घमंड के बारे में बात कर रहा हूँ। सिंगल मीनिंग ही है। नित्या, एक बात बताऊं, मेरे ऑफिस में ना तुम्हारे साथ ऐसा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, मनोवांछित फल सिद्धिरस्तु। क्यों बेटा, सुबह सुबह पूरे मंदिर की परिक्रमा की थी और नंदी के कानों में भी कुछ कह रहे थे। आखिर तुम्हारी इच्छा क्या है? इच्छा तो अब शुरू होगी पंडित जी। मतलब इतने सारे भक्तों के बीच में स्वामी जी बहुत बिजी होते हैं ना, तो मेरे बारे में उनको याद होगा कि नहीं, इसलिए पहले ये पूजा करके अपनी इच्छा जता रहा हूँ। ओहो, तो फिर क्या मांगा बेटा तूने? मेरे बॉस की शादी हो जाए और मुझे प्रमोशन मिल जाए। जरूर मिलेगा। ये लो, आरती ले लो। ये क्या हुआ पंडित जी? तुम परेशान मत होना बेटा, ये तो हवा की वजह से हुआ है, तुम्हारी इच्छा की वजह से नहीं। वैसे मुझे लगता है कि तुमने थोड़ी कठिन इच्छा प्रकट की है बेटा। तुम परेशान मत हो, सब कुछ अच्छा ही होगा। गुरुजी? गुरुजी क्या? कॉल मी आनंद। वैसे बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? 30 है। जीएसटी भी ऐड करके बताओ ना। आपको पता नहीं है क्या? मुझे पता है, लेकिन तुम भूल गए हो क्या? 35 है। इसीलिए गुरु नहीं होगे तो क्या होगे बताओ? ऐसे मेरी उम्र के बारे में पूछना छोड़ो, मुहूर्त निकल जाने से पहले लड़की को बुलाओ। तुम्हारे जल्दी करने से मुहूर्त जल्दी नहीं आएगा, वो टाइम पे ही आएगा। समझ में आया क्या? अरे लड़की को थोड़ा जल्दी बुलाओ भाई, ये बहुत समय से वेट कर रहे हैं। एंगेजमेंट जल्दी से करवा देंगे। एंगेजमेंट तो मुहूर्त में भी कर सकते हैं गुरुजी, पहले लड़की को बुलाओ ना। अगर यही जल्दबाजी 20 साल पहले की होती ना, तो अब तक इसी मुहूर्त में तुम्हारे बच्चों का प्रथम भोज करवा रहा होता।
अब 30 सेकेंड में तुम्हारे 30 साल के इंतजार का दी एंड होगा। सही कहा ना गुरुजी? फिर से गुरुजी? अरे लड़की आई नहीं क्या? दीदी ने आपको ये लेटर देने को कहा। इधर तो बेटी, आप लोग तो आ गए मुंह उठा के, लेकिन मैं तो अपने दूध वाले के साथ भाग रही हूँ। हाँ, दूध वाले के साथ? मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, उसका ख्याल तुम्हें ही रखना है बेटा। ख्याल रखने के लिए ही तो दूध वाला लेके गया है, वो अच्छे से ख्याल रखेगा। हाँ? वो दूध वाला दूध देते समय कह रहा था कि अपनी लड़की पर ध्यान रखो। अरे मुझे कैसे पता चलेगा जी? घर में दूध वाले और काम वाले क्या कर रहे हैं, तुम देखते नहीं हो क्या? गुरुजी आप रुकिए गुरुजी, हर बार रिश्ता देखने के लिए नए कपड़ों का खर्चा कर रहा हूँ मैं। आपकी दूसरी बेटी नहीं है क्या? नहीं है। एक और पैदा कर सकते थे ना? वो बाद में पैदा कर लेंगे, तुम फ्रस्ट्रेटेड मत हो। कूल। अब वो लड़की तो चली गई, आगे से जिस भी घर में दूध वाला दूध देने आता होगा ना, उस घर में शादी मत करना गुरुजी। सच कह रहे हैं ना गुरुजी? बिल्कुल। इस जन्म में मेरी शादी तो हो जाएगी ना? हे, क्या हुआ? इतनी खुशी में कहाँ जा रहा है? और हाथ में बॉक्स भी है। देखने पे समझ में नहीं आ रहा क्या? स्वीट बॉक्स है। आज मेरे बॉस का बर्थडे है ना, तो उन्हें स्वीट देकर स्वीट इंक्रीमेंट लेना है उनसे। चला हे, मेरी बात तो सुन। मैं नहीं सुनने वाला, जलता है तू मुझसे। चला। जेलस? मैं? ठीक है, जा, तुझे जेलस होगा। मैं कम इन सर? ये लीजिए सर। किस लिए? ये क्यों पूछ रहे हो सर? आज आपका बर्थडे है ना, और आपकी शादी भी सेट हो गई है। शादी सेट हो गई? किसने बताया तुम्हें? अरे कौन बताएगा सर, आपके चेहरे की चमक देखकर ही पता चल रहा है ना। लेकिन आप बहुत ग्रेट हो सर, 35 साल के होने के बाद भी आप ये जंग लड़ रहे हो। आखिरकार सेट हो गए सर। ये लीजिए ना सर। इधर रख के चले जाओ। ऐसा नहीं सर, आपको खाना होगा। जहाँ रख के चले जाओ। मैं नहीं सुनने वाला सर, मेरे सामने आपको खाना ही होगा। लीजिए ना सर। निकल। लगता है आपका मूड कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। सर, अब क्या हुआ? हैप्पी बर्थडे सर। निकल यहाँ से। कितना परेशान है। क्या हुआ? बॉस ने नहीं लिया क्या? मुझे दे, मैं खाऊंगा ना। स्वीट दिया तो चिल्ला क्यों रहा है यार? वो एक ही लड्डू है, बाकी बॉस ने खा लिया क्या? लड्डू नहीं, उसने मुझे खा लिया। आज बॉस का बर्थडे है ना, तो उसके लिए लड्डू लेके आया था। सोचा अच्छा होगा, इसलिए रास्ते से उठा के लेके आ गया था। ऐसे क्यों देख रहा है यार? मंथ एंड है ना, कॉस्ट कटिंग। ये कॉस्ट कटिंग नहीं है, वर्स्ट कटिंग जैसा है। एक लड्डू लाकर पूरे ऑफिस को देने जैसा कलरिंग करना सही है क्या? लड्डू के बारे में छोड़ यार, ये बता कि बॉस अंदर ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? तुझे मैटर पता नहीं है क्या? इधर आ। कल बॉस एंगेजमेंट के लिए गए थे ना, पहले लड़की के लेटर को देखकर खुश हुए और पढ़ने के बाद दुखी हो गए। मतलब ये भी हाथ से चला गया क्या? शायद से। मतलब इस बार भी मेरा प्रमोशन एक इमोशन बनकर रह जाएगा। हे भगवान। बेचारे हमारे बॉस ऐसे अकेले और कितने दिन तक रहेंगे? इंसान तो सच में बहुत अच्छे हैं वो, पर उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है? अच्छा, देखो सुची, अगर टाइम सही है ना, तो एसी में बैठने से भी कहीं चलता रहता है। देखो, इसकी बातों में मीनिंग ढूंढने की ट्राई बिल्कुल मत करना। लेकिन बॉस के लिए तुम ब्रेक दे सकती हो ना? हाँ, मैं? हाँ तुम ही, और क्या? मुझे डर लगता है। हाँ ना, तो फिर अपना काम देखो। हे संतोष, हाँ? बॉस तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ। बॉस ने? जा, पहले आधी गाली दी होगी ना, अब फुल कटिंग देंगे तुझे। सॉरी संतोष, मैंने गुस्से में तुम पर बहुत चिल्लाया। इट्स ओके सर। वो तुम्हारे लिए गुस्सा नहीं था, जगदम्बा शास्त्री के ऊपर था। वो कौन है सर? जॉब मिल गई तो तुम सेटल हो जाओगे और तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, ऐसा बोला था। अब मेरी वजह से वो तो सेटल हो गया है, लेकिन मैं वहीं का वहीं हूँ। इस बैचलर बॉडी को आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट होने का कोई तो रास्ता होगा, बताओ ना। जनरल वार्ड क्या सर, डायरेक्ट डिस्चार्ज होने का आइडिया है ना मेरे पास, बताऊंगा आपको। बोलो संतोष, रिश्ता देखने के लिए कब जाना है? अब और रिश्ते देखोगे क्या सर? आप तो अभी ऑर्कुट में ही हो, ट्रेंड बदल चुका है सर। तुरंत आप टिंडर में शिफ्ट कर लो। अच्छा नहीं लगेगा संतोष, मुझे मेरे परिवार वालों ने अच्छी परवरिश दी है। थोड़ी देर